हेलो माय फ्लॉसी फैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से बिग 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 थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा और मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि लिटरली व्लॉग पोस्ट करने के 3-4 दिनों के बाद भी मुझे लोगों के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे कि उन्होंने व्लॉग देखा है और उन्हें बहुत अच्छा लगा है एंड ऑल। तो बस ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाई रखना, यही मेरी इच्छा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो व्लॉग है, तो मैं ना हमेशा इंस्टाग्राम पे ये लेट्स टॉक या आस्क मी एनीथिंग वाला सीन करते रहती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आते हैं। दैट्स एक्चुअली गुड, बट एक पॉइंट पे ना मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती, बिकॉज इतने सारे स्टोरीज डालने के बाद वो कंटिन्यूस वाइट 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 डॉट्स देखने के बाद मुझे काफ़ी इरिटेट होने लगता है, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज़ को एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँगी। तो इससे आप भी खुश हो जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा-सा समराइज़ करके एक ब्लॉग बना देती हूँ। तो कल रात को लिटरली 2-3 बजे तक मैंने अपनी खुद की नींद सैक्रिफ़ाइस करके सारे क्वेश्चंस को कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइक कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मुझे ऐसे लग रहा है कि बस उन्हें फ्रेम अलग तरीके से किया है, उनका मीनिंग एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन्स मैंने सब सेग्रीगेट करके मैंने कुछ 12 टू 15 क्वेश्चंस कुछ मैंने बनाए हैं, जिनके आंसर्स मैं आज के ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज माय रिलेशनशिप स्टेटस। सो गाइस, आई एम सिंगल, no relationship, no situationship, no breadcrumbing, no benching, no ghosting, कुछ भी नहीं। आई एम कम्प्लीटली सिंगल। तो लोग मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछते थे, तब तक ठीक था, बट लास्ट व्लॉग के वजह से ना लोगों ने मुझे इस टाइम अनुजा के भी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा है। तो गाइज, वो मेरी दोस्त है यार, वो मेरे जैसी ही है, वो भी सिंगल है, हम दोनों का कोई सोलमेट नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट है। तो हाँ, उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब भी ये जो एक भैया है, इन्होंने डायरेक्टली मुझे अनुजा के घर का एड्रेस मांगा है। तो कैसी बात है ना भैया, मैं आपको उसका एड्रेस दे भी दूँ, बट अनुजा के जो पापा है ना, ही इज़ अ साइंटिस्ट, ओके। तो उन साइंटिस्ट लोगों का ना एक अलग से कॉलोनी है पालघर में, तो वो वहाँ पे रहती है। तो अब उस कॉलोनी का नाम मैं लूँ या ना लूँ, वो मुझे खुद को ही डाउट है, क्योंकि उन लोगों के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। तो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, बट उस कॉलोनी के जो गेट पे ना कुछ गार्ड्स खड़े रहते हैं। अगर आप वहाँ गए तो आपकी शक्ल देख के ही ना वो गार्ड्स आपको वहाँ से हका देंगे और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। बट फिर भी अगर आपको जाना होगा तो आप जा सकते हो एट योर ओन रिस्क। हिंट तो मैंने दे ही दी है, बाकी द चॉइस इज योर्स। Now let's turn to our next question. तो how is my bonding with my parents? तो जैसे सब लोगों की होती है वैसी, बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरी बॉन्डिंग वैसे तो मम्मी पापा दोनों के साथ अच्छी है, बट अगर डिटेल में पूछा जाए तो मेरी बॉन्डिंग मेरे मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उन लोगों को सबको पता है कि माई मॉम, लाइक शी इज़ वेरी 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 स्वीट पर्सन। वो काफ़ी चिल टाइप पर्सन है। सो मेरी मम्मी के साथ ना मैं गाइस लिटरली कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, लाइक लिटरली एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मतलब जब मैं कॉलेज में थी, तब हमारे कॉलेज में ओपन डेडिकेशन होता था। हम लोगों किसी को भी, किसी एक रैंडम लड़के को किसी रैंडम लड़की के साथ ऐसे डांस करने लगाते थे। तो इवन आफ्टर एवरी डेडिकेशन में मेरे डांस वीडियोस मेरे मॉम को भेजती थी और मैं उसके साथ सब शेयर करती हूँ। मतलब अगर किसी ने मुझे पूछा समडे, लाइक आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन अ डेट एंड ऑल, तो मैं लिटरली ये सब भी मेरे मम्मी के साथ शेयर करती हूँ। और ऐसे भी लाइक मुझे कुछ भी मेरे लाइफ में, नॉट जस्ट अबाउट दिस, बट मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा तो येस, मैं मेरे मॉम के साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ और वो मुझे कभी जज नहीं करती है। या कब मेरी मम्मी ने ना मुझे ऐसा लाइक काइंड ऑफ बहुत अच्छा फ्रीडम दिया है कि you do whatever you want to do, you enjoy your life, but just know your limits. तो आई गेस इसी वजह से, इसी ट्रस्ट के वजह से आई नो व्हाट आर माई लिमिट्स। तो
मतलब मैं मेरी लाइफ एन्जॉय भी करती हूँ, बट आई नेवर क्रॉस माई लिमिट्स। द ओनली रीज़न इज़ द ट्रस्ट विच माई मॉम हैज़ ऑन मी, एंड मैं कभी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकती। सो इसलिए, बट फॉर मी माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड गाइज। तो मैं मेरी सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट बॉन्डिंग मेरी मम्मी के साथ है। तो थर्ड क्वेश्चन इज समवन आई हेट। हेट, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे हेट तो नहीं बोल सकती किसी करती हूँ या नहीं करती हूँ। लाइक फ़िलहाल अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफ़िनेटली मैं किसी को हेट नहीं करती, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे किसी ने तो भी कहा है कि स्टार्ट लुकिंग गुड इन एवरीवन। लाइक कोई भी आपके साथ है या आपके अराउंड है, तो उनके बारे में अच्छा ही देखो, लाइक उनके अच्छे क्वालिटी रादर देन कि ऐसे देखने से अच्छा यार ये ऐसी है, यार ये ऐसा ही है और ऑल स्टफ। उससे अच्छा कोई तो अच्छी क्वालिटी ढूंढो, बिकॉज उसके वजह से आपके अराउंड जो ऑरा रहता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रहता है। एंड जितना आप एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो उतनी नेगेटिव एनर्जी आप आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करोगे। ओ माई गॉड, ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मैं ना ज़्यादा मतलब ऐसे नेगेटिव वे में किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो हेट वेट तो भाई बहुत दूर की बात है। आई डोंट हेट एनीवन। हाँ मतलब डिसलाइक शायद से, बट आई डोंट एक्चुअली हेट समवन। नेक्स्ट इज माय सेलिब्रिटी क्रश। तो हुसैन तेरा तौबा 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 तौबा, विकी कौशल भाई साहब, आई लव दैट पर्सन। मतलब विकी कौशल की कटरीना के साथ शादी हुई उस दिन, अगर इस पूरे दुनिया में कोई इंसान दुखी होगा तो वो मैं थी, क्योंकि मुझसे नहीं देखा गया कि विकी किसी और के साथ शादी कर रहा है। बट यार वो दोनों भी बहुत क्यूट दिखते हैं साथ में, ये फैक्ट मैं इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, बट अगर ऐसे देखा जाए तो बचपन से मेरा सेलिब्रिटी क्रश सलमान खान था गाइस। जो अभी भी है कुछ लिमिट तक, मतलब आई डू स्टिल लाइक हिम, बट अगर एकदम ऐसा रीसेंट रीसेंट क्रश पूछा जाए तो ऑफ कोर्स विकी कौशल। देन माय फेवरेट डिश टू ईट। वैसे तो मुझे काफ़ी चीज़ें खाणं पसंद आहे. म्हणजे घरातलं जेवण सोडून मला बाहेरचं सगळं खायला आवडतं. तो इफ़ ऐसे अगर आप बात करें तो मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है खाना, देन मोमोज़, पानी पूरी, दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स। बट अगर ऐसे अपन डिश डिश पूछे खाने में तो बट ऑफ कोर्स चिकन बिरयानी एंड बटर चिकन। Then are you a beach or mountain person? Like, guys, I am a beach person, like forever a beach person. I am not a mountain person at all. मतलब मुझे ट्रैकिंग पे लेके जाना ये बहुत 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 डिफिकल्ट काम है, जो अनुजा ने करके दिखाया ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप। मेरे जो पोस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने एक ट्रैक प्लान किया था, तो मैं तो इनिशियली नहीं ही बोल रही थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था यार कौन जाएल, कौन चढ़ेल। बट ये चीज़ अनुजा ने करके दिखाई, वो मुझे ट्रैकिंग पे लेके गई थी, तो उसके वजह से मैंने एक उतना ट्रैक किया है हरिश्चंद्रगढ़ का। बट यस, मैं बीच पर्सन हूँ, लाइक एंड आई विल फॉरएवर बी अ बीच पर्सन, नॉट अ बिच पर्सन, अ बीच पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू आई प्रैक्टिस। तो आई प्रैक्टिस इन नासिक गाइज, काफ़ी लोगों को पता है। तो मेरे पापा ही इज़ ऑल्सो अ डेंटिस्ट, लाइक विद मोर देन 35 years ऑफ एक्सपीरियंसेस। माई एल्डर ब्रदर ही इज़ ऑल्सो अ डेंटिस्ट, लाइक भाई वो तो हमसे भी ऊपर है, उसने MDS करा हुआ है। तो मेरे पापा के 2 क्लिनिक है बेसिकली। तो सबसे पहला जो है वो इगतपुरी में है, और वो हमारा काफ़ी पुराना और हमारा पहला क्लिनिक है। तो मेरे पापा सुबह तो इगतपुरी में रहते हैं एंड इवनिंग में वो नासिक में रहते हैं। तो मैं मोस्टली नासिक में ही रहती हूँ। तो अगर कभी आना होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, हाँ पक्का। देन ट्रैवल व्लॉग कब बना रहे हो? हाँ, तो गाइज़ मैंने ना कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे और एक स्टोरी डाली थी कि मुझे टॉपिक सजेस्ट करना फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने ट्रैवल व्लॉग सजेस्ट किया है। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन गाइज़, बट मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ और ट्रैवलिंग मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। और मुझे अभी रिसेंट में तो
मेरे कहीं ट्रैवल करने के लक्षण मुझे दिख के तो नहीं आ रहे हैं। और एक किसी बंदे ने ट्रैवल व्लॉग आउटसाइड महाराष्ट्र भी लिखा था, तो मैं नासिक के बाहर ही जल्दी नहीं निकलती, तो मैं महाराष्ट्र के बाहर क्या निकलूँगी। बट ये ट्रैवल व्लॉग का जो आपका सजेशन है, आई विल डेफिनिटली कीप दिस थिंग इन माय माइंड। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम कहीं जा रही हूँ और इफ़ आई प्लान समथिंग, तो डेफिनेटली मैं ट्रैवल व्लॉग बना के पोस्ट करूँगी। बट अभी तो मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्लान बनता है तो डेफिनेटली मैं एक व्लॉग बनाऊँगी उस पे भी। एंड हाँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग में रेड कलर का ड्रेस पहना था, लाइक द स्कर्ट एंड द टॉप, उसकी काफ़ी लोगों ने मुझे लिंक मांगी है। तो गाइज़ वो मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से वो ऑर्डर किया था। दैट ड्रेस इज़ रियली वेरी प्रिटी और उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा देन काइंडली डीएम मी, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूँगी। ऑल्सो हाँ, ये क्वेश्चन इज़ लाइक मेरे दाँतों में दर्द है, मुझे प्लीज़ कोई मेडिसिन बता दो। तो गाइज़ आई डोंट डू ऑनलाइन कंसल्टेशन, लाइक सी, किसी को मेडिसिन देना ऑनलाइन इज़ डिफरेंट थिंग। लाइक अगर किसी को कोई डाउट है कि यार मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हाँ, तो मैं शायद से आपको रिप्लाई दे दूँ। बट मेडिसिन देना इज़ समथिंग डिफरेंट, यू नो, बिकॉज़ मैंने कभी पेशेंट को देखा नहीं है। आई डोंट नो अगर पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिज़ीज़ है या नहीं, या पेशेंट को किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की एलर्जी है या नहीं। और अगर मैं उसे कोई मेडिकेशन दे दूँ या उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर वो इन रिटर्न मुझ पे ही आएगा। इसलिए आई डोंट डू ऑनलाइन कंसल्टेशंस लाइक मेडिसिन वगैरह देने के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, एंड ऑल्सो आई डोंट डू दिस थिंग, यू नो, आई हैव ऑलवेज सीन माई फ्रेंड्स एंड माई फॉलोअर्स टेक्सटिंग मी एंड आस्किंग मी कि यार ब्रेसेस के कितने पैसे लेते हो, दांत निकालने के कितने पैसे लेते हो, रूट कनाल करने के कितने पैसे लेते हो। मैं ये सब भी ऑनलाइन नहीं बताती। अगर आपको कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए है गाइज, तो मेरा क्लिनिक है। लाइक हमारे क्लिनिक पे 3-3 डेंटिस्ट है, आप किसी भी वक्त आ सकते हो और आप सारी इंक्वायरी कर सकते हो। बिकॉज बिना आपको देखे मैं नहीं बता सकती कि आपका कंडीशन कैसा है, हमें क्या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और हमें कितना कॉस्टिंग लगेगा, मैं ये सब नहीं बता सकती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि पेशेंट हमसे हमारा कॉस्टिंग वगैरह निकाल के फिर किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। ये तो मैंने बहुत बार देखा है, तो इसलिए ऑनलाइन कंसल्टेशंस तो आई डोंट डू। बट अगर आप कोई जेन्युइन डाउट्स हो गए तो डेफिनेटली वो तो मैं क्लियर कर दूंगी। हाँ, क्यों भाई, मतलब इंस्टाग्राम में आप लोगों को क्यों आंटी जैसे बनना है, टिपिकल आंटी जैसे? व्हाई आर यू गाइज आस्किंग मी अबाउट माय मैरिज प्लान्स? मतलब गाइज, मैं जस्ट कुछ दिनों पहले ही 24 की हुई हूँ, लाइक जस्ट 24। मतलब मैं सुबह नींद में से उठती हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरे हाथों में आके नाश्ते का प्लेट रख देती है। मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती इतने जल्दी। और मेरे घर वाले भी इतने जल्दी मेरी शादी नहीं लगाएंगे। लाइक मेरे मम्मी ने तो डिसाइड कर रखा है कि मेरी शादी वो आफ्टर 28 टू 30 वाले रेंज में करेगी। इतने जल्दी तो हमारे घर में किसी भी लड़की, मतलब मेरे जितने भी बड़े बहनें हैं, उनकी भी किसी की भी इतनी जल्दी शादी नहीं हुई थी। तो डेफिनेटली मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। बिकॉज इसके 3 रीजंस हैं। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे शादी करके किसी मेरे हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो आई वॉन्ट मैरी until and unless I have my own investment, like my own mutual funds या एफडी या समथिंग। जब तक मेरे खुद के कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब तक मैं खुद की कार ना ले लूँ, और जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। बिकॉज शादी करना इज़ लाइक अ बिग डील फॉर गर्ल्स, इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, तुम्हारा फैमिली चेंज हो जाती है, द वे यू लिव, एवरीथिंग गेट्स चेंज। तो मैं उस चेंज के लिए जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, तब तक तो डेफिनेटली मैं शादी नहीं करने वाली गाइस। और मैं लव मैरिज करूँगी या अरेंज मैरिज करूँगी, ये मुझे खुद को पता नहीं है। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी क्यूट क्वेश्चन अबाउट माई पेट्स, एंड थैंक यू सो मच जिसने भी ये बोला है कि मेरे पेट्स काफ़ी क्यूट है। येस, मेरे पेट्स काफ़ी क्यूट है। मुझे पेट्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास कितने पेट्स हैं। तो गाइज मुझे ना बचपन से, लाइक हम लोगों ने ना आज तक 14 डॉग्स अडॉप्ट किए थे। तो मतलब हम लोग ऐसे कोई ब्रांड, लाइक ब्रांड बोल रही हूँ यार मैं,
क्या लड़की हूँ, मतलब कोई अच्छे ब्रीड के हमने डॉग्स ऐसे कहीं शॉप से जाके या किसी से ऐसे परचेस नहीं किए हैं। हमने हमेशा इंडीज़ को अडॉप्ट किया है, तो हमने अभी तक टोटल 14 इंडी डॉग्स अडॉप्ट किए थे। एंड आफ्टर दैट कोविड के टाइम पे एक रैंडम आंटी हमारे घर के सामने 3 बिल्ली के बच्चे छोड़ के गई, और वो इतने छोटे-छोटे थे कि उनकी आँखें भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने वो तीनों को हमारे घर में तो ले लिया, उसमें से 2 को कुत्तों ने मार दिया, बट एक टॉम, शी इज़ देयर टुडे। और फिर टॉम के साथ हमें हमारा कोको किसी ने तो गिफ्ट किया था। लाइक कोको अभी मेरे साइड में ही बैठा है, रुको मैं उसको लेके आती हूँ बिकॉज़ ही इज़ रियली वेरी क्यूट। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। हाय गाइस, मीट कोको। को से हेलो, से हेलो। सो ही इज कोको। इसको हमें इसे हमें गिफ्ट किया गया था। तो ये बहुत छोटा था जब हमारे पास आया था, जस्ट 3 मंथ्स का था जब इसे हमें दिया गया था। अभी कोको 5 साल का होगा। तो फिर हमारे टॉम और हमारे कोको के कुछ बच्चे हुए। तो अभी तक इन टोटल उनके 15 बच्चे हुए थे। तो बाकी तो हमने काफ़ी अच्छे अच्छे फैमिलीज़ में दे दिए, लाइक लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। बट उसमें से 3 तो बच गए, तो वो 3 अभी भी हमारे पास है, लाइक सिम्बा, जेरी एंड टाइगर। तो वो तीनों जो है दे आर मिक्स ब्रीड। तो मतलब वो दिखते इंडीज जैसे ही है, बट उनका जो स्किन कोट है वो लाइक बहुत सॉफ्ट है। उनके पॉज एंड वो भी बहुत क्यूट है। अभी सिम्बा भी यहीं पे सोया हुआ है, बट अगर मैंने उसको उठा दिया तो फिर वो चिड़चिड़ करेगा, इसलिए नको ना। हाँ, एंड ऑल्सो आई हैव 2 डॉग्स, लाइक अडॉप्ट किए हुए ही, वो बाहर ही रहते हैं। तो और हम लोग ना बेसिकली क्या करते हैं, लाइक एरिया में जितने भी कुत्ते रहेंगे ना, तो हम सबको खाना डालते रहते हैं, हम सबको नाम रख देते हैं। तो इवेंचुअली वो सब हमारे घर पे ही आके रहते हैं। लाइक हमारे 2 तो इतने क्यूट है कि वो मेरे मम्मी के साथ, मतलब मेरी मम्मी का भी क्लिनिक हमारा लाइक सेम ही जगह पे है क्लिनिक। तो मेरी मम्मी जब भी रोज़ सुबह क्लिनिक जाती तो शी गोज़ वॉकिंग, तो वो मेरे मम्मी के साथ क्लिनिक तक जाते हैं। और वो पूरा टाइम बैठे रहते हैं जब तक मम्मी का सब पेशेंट्स एंड ऑल खत्म नहीं होता। और जब मम्मी का सब खत्म हो जाता है तो वो मम्मी के साथ घर पे रिटर्न आते हैं। लाइक डॉग्स आर सो लॉयल। नाउ भाई साहब, इज काजल योर यंगर सिस्टर? अरे गाइस, काजल मेरी छोटी बहन नहीं है। मतलब आई नो गाइस कि मैंने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है और अभी उसका डाइटिंग वाइटिंग चालू है, तो वो एकदम पतली वतली हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी छोटी बहन है। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। लाइक हम दोनों में 6-7 साल का डिफरेंस है। वो मेरी बड़ी बहन है। एंड शी इज़ नॉट माई रियल सिस्टर, बट शी इज़ माई कज़न। बट हम लोग कभी ऐसा कंसिडर नहीं करते एक दूसरे को कज़िन्स, क्योंकि मुझे 2 बड़े भाई हैं, मुझे बहन नहीं है। तो काजल दीदी फॉर मी शी इज़ लाइक, अगर मुझे कुछ बकचोदी करना होगा तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मुझे कुछ एडवाइस चाहिए होगा तो शी इज़ माई मदर और अ मेंटर टू मी। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कोई आउटफिट वेयर करना है, तो एट दैट टाइम शी बिकम्स माई फैशन डिज़ाइनर। एट टाइम शी इवन बिकम्स माई मेकअप आर्टिस्ट। तो yeah, she is like everything to me, and not just about my sister, even my cousin brother। तो हम लोगों में ये चीज़ बहुत बहुत ही अच्छी है कि मेरे कज़िन्स जो है गाइस, दे आर डायमंड्स। बिकॉज़ हम लोगों का जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, टचवुड, वो काफ़ी अच्छी है। लाइक हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत सीक्रेट शेयर करते हैं और हमारे सीक्रेट सेफ भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि अगर मैंने कुछ बता दिया तो वो उसकी मम्मी को जाके बता देगा और समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे कज़िन्स बहुत बहुत अच्छे हैं, और आई नेवर कंसिडर देम एज माई कज़िन्स। वो सब मेरे रियल भाई बहन ही है। एंड एनी प्लान्स फॉर मॉडलिंग? तो गाइज़, ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि मैंने मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए, बट गाइज़ ऑनेस्टली आई डोंट फील दैट इट इज़ अ कप ऑफ माई टी। अगर मैं कर भी सकती हूँ मॉडलिंग, तो आई डोंट नो, बट मुझे फ़िलहाल नहीं करना। बिकॉज़ राइट नाउ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ कंटेंट क्रिएशन, डेंटिस्ट्री एंड माई डांस, जो मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से करते रहती हूँ। बट मॉडलिंग एंड ऑल, इसके बारे में मतलब दूर दूर तक भी मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं है
फिलहाल। And let's turn to the last question of today's vlog, that is, which form of dance I have learned. तो गाइज आई एम अ भरतनाट्यम डांसर, बट मैं बचपन से ही डांसिंग करते आई हूँ बिकॉज माई मॉम इज़ अ डांसर। तो मेरे मम्मी के बिफोर हर मैरिज उसके शोज़ होते थे कालिदास कला मंदिर में। अगर आप नासिक से हो तो आपको पता होगा। तो मैं बचपन से ही ना, मैं मतलब मेरी मम्मी हमेशा मुझे कोई वर्कशॉप्स पे भेजती थी या ऐसे वैसे वैसा करा। तो मैं बचपन से ही आई एम इनटू डांसिंग, एंड व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई जॉइंड भरतनाट्यम। तो मैंने 4 साल मेरा भरतनाट्यम का क्लास किया, एंड 3 साल तो मैंने भरतनाट्यम के एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन पास की है। एंड ड्यूरिंग 4th ईयर मुझे एग्ज़ाम के वक्त, लाइक हमारा थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम्स होते थे। तो थियरी एग्ज़ाम के वक्त मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दी। एंड आफ्टर दैट मेरा 10th आ गया, देन 12th, नीट, BDS, तो फिर वो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर, लाइक इवन इफ आई टर्न 30, 40, 45, डजेंट मैटर, मुझे जो मेरा भरतनाट्यम, इट्स माई ड्रीम दैट मुझे वो कंप्लीट करना है, एंड डेफिनेटली आई विल कंप्लीट दैट। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो गए इस आंसर्स के साथ। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर शायद से मैंने नहीं दिए हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑल्सो ऑन दिस। तो मैं फिर से एक बार इंस्टाग्राम पे कभी तो भी बीच में आफ्टर 1 और 2 मंथ्स में एक आध बार स्टोरी डाल दूंगी। तो अगर कोई लोग हैं उन्हें और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वो मुझे पूछ सकते हैं, एंड हम इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।